सो हेलो स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पेपर में पहले आया हुआ है, एमसीक्यू में भी और बड़े क्वेश्चन में भी। तो इट इज़ डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, सभी इनके इंटरवल्स स्ट्रिक्टली हैं। आपके ना क्वेश्चंस की ये बहुत प्रॉब्लम है कि उनमें डिक्रीजिंग लिखा होता है, पर जो आपकी एनसीईआरटी आंसर मिलाती है वो स्ट्रिक्टली वाली ही मिलाती है। तो आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। कहना इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे। प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2x का डेरिवेटिव ये एज इट इज़, ई का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो आपने एफ डैश एक्स निकालना, ई रेज टू द पावर -2x आपने कॉमन ले लेना। तो फिर आपने करना क्या है, स्ट्रिक्ट के लिए ये 0 से ग्रेटर होता है। सो ये वाली चीज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर किसको पॉजिटिव करना होगा, इसको पॉजिटिव। तो x कॉमन निकाल लो तो 2 - x आ गया, ठीक हो गया जी। और हमेशा जो आपने सॉल्व करना है तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो नेगेटिव कॉमन निकाल लो, x - 2, ठीक हो गया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, साइन चेंज। सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लोगे, साइन आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, वो आपको डिक्रीजिंग पूछ रहा है, गलती होगी वहाँ पे, डिक्रीजिंग है जी। डिक्रीजिंग है तो कंडीशन क्या लगेगी, ये लगेगी। सो इसको ठीक कर लो जी। वैसे तो इंक्रीजिंग के लिए भी आंसर तो आ ही जाना है। सो डिक्रीजिंग है जी, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स लेस दैन, ये डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होएगा, ये नेगेटिव होएगा, नेगेटिव कॉमन निकाल लोगे, ये नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसको आप x -0 लिखोगे, इसको आप x -2 लिखोगे, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो -∞ तो 0, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सो डी ऑप्शन आ गई जी, -∞ से 0, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक हो गया जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन डिक्रीजेस 4, तो फंक्शन डिक्रीज करता है, ठीक है। एफ डैश एक्स लेस दैन 0 है ना। आपको इंटरवल पूछ रहा है डिक्रीजेस 4, किस इंटरवल में, तो पहले आप एफ डैश एक्स निकालो। तो साइन इसका 1 साइन का कॉस, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि 1 - cos x 0 से छोटा कब होता है, ठीक है। तो 1 - cos x 0 से छोटा कभी नहीं होगा। कैसे पता चला, बिकॉज जो cos होता है ना, cos अपनी मिनिमम वैल्यू जो लेता है वो -1 लेता है। मिनिमम वैल्यू cos अपनी -1 लेता है, तो इट मीन्स जो cos x +1 है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो ऐसे होना चाहिए, बट ये बोल रहा है कि लेस देन 0, ये तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। सब ध्यान से देख लो, दोबारा देख लो। एफ डैश एक्स है, 1 + cos x है, 1 + cos x है, तो 1 + cos x वो बोल रहा है कि डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 है, बट रूल क्या है, रूल तो ये है कि cos -1 से बड़ा होता है, ये पॉजिटिव होता है। सो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो किस वैल्यू पे होगा, किसी वैल्यू पे नहीं होगा, तो ना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी पेपर में आया हुआ है, और कौन सा पेपर था, 2022, ठीक है जी। सो 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इग्नोर कर दो जी बाहर वाली नॉइस। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखो कि अगला क्वेश्चन क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, b की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपने एफ डैश एक्स निकाल दिया, तो ये आ गया 1। कॉस का क्या होता है, -sin x होता है ना डेरिवेटिव। तो आपकी b की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है। जब आपने डेरिवेटिव लिया उसमें कोई भी आया ही नहीं, तो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक की
बी की किस वैल्यू के लिए? जब आपने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव में बी ही नहीं आया, डेरिवेटिव पे बी ही नहीं आया, तो बी से तो आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर नो वैल्यू ऑफ सच बी एग्जिस्ट, तो बी की कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो ये आपका हो गया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहेगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, हाँ डिक्रीजिंग, ये 9 रहेगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, सिर्फ डेरिवेटिव ध्यान से करना, बाकी कुछ नहीं है। कहना दिस इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन, तो उसके लिए आपको पहले इसका अच्छा सा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव को ही आपने तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स होएगा यहाँ पे 1/x, यहाँ पे x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, -2 को हम बाहर रख लेते हैं, तो x प्लस 2 v, x का डेरिवेटिव 1, फिर यहाँ पे आप x प्लस 2 लिख लो, x, फिर x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। सो ये आप ध्यान से देखो, पहले v लिखना होता है v, डेरिवेटिव क्या होता है u का, फिर u लिखना होता है u, डेरिवेटिव क्या होता है v का। तो जो आपका आंसर आया 1/x माइनस, सो ये तो आपका x से x कट गया, तो माइनस अंदर 2 है तो -4 आ जाएगा। सो ये कैंसिल इसके साथ, तो 2 बच रहा है, बाहर एक 2 और है, ठीक है, बाहर एक 2 है, 2 to the 4 हो गया, तो ये बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, और उसने पूछा है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। सो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए पहले आप क्या करो, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको लिखोगे, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे 4x लिखोगे, ठीक है जी। ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो गई, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो पहले तो आप स्क्वायर खोलोगे, x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक हो गया जी। x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2ab 4x माइनस 4x, नीचे आपका आंसर आया x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 4x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपका जो एफ डैश एक्स है, ठीक है, थोड़ा मैं कलर चेंज करके साइड पे लिखता हूँ, जो आपका एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स आया क्या, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x, नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, उसने बोला कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये पोर्शन तो पॉजिटिव है, x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पोर्शन भी पॉजिटिव है, ठीक है। सिर्फ ज़ीरो नहीं होएगा, -2 पे ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ बाकी अगर पॉजिटिव रखना है तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इस सारी चीज़ को हमने पॉजिटिव रखना है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ये -2 पे नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो ये सारी सिचुएशन में इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, सो ये ऑप्शन आएगी आपकी, ठीक है जी। यहाँ तक पहुँच गए हो तो एटलीस्ट कमेंट ज़रूर कर देना, उससे वीडियो की रीच अच्छी हो जाती है। थैंक यू।